तो ये हमारा अभ्यास 6C है, कक्षा 7 का ही है। इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए यहाँ लिखा है किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान है, मतलब किसी संख्या, कोई संख्या है, अब संख्या तो दिया नहीं है, तो x और गुणे 7 बराबर 28 है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, तो x यहीं रहने देंगे, ये 7 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये 28 है, 7 यहाँ पे क्या गुणा है तो इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो ये यहाँ लिख सकते हैं 7 चौके 28, भागफल क्या आ गया 4, तो x बराबर 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। देखिए ये +4 यहाँ पे है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर। उसी तरह देखिए क्या दिया है, किसी संख्या 5 में x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आ जाता है। तो क्या दिया है, x में 5 से भाग देने पर या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर x बटा 5 लिख सकते हैं। अब इसको भाग देने पे क्या आ रहा है, भागफल 7, या फिर यहाँ पे आ जा रहा है 7। तो यहाँ भाग है तो इस तरफ आएगा तो ये गुणा हो जाएगा, उसी तरह यहाँ पे है, ये भी इधर आएगा तो गुणा ही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x = 7 गुणे 5 मतलब 35, तो इसका आंसर क्या हो गया 35, तो हम लिख देंगे 35 पे टिक। ठीक है, उसी तरह C नंबर में दिया है, यदि एक विषम संख्या यह है तो दूसरी क्रमागत संख्या, जब भी क्रमागत संख्या कहेगा, सम या विषम नहीं कहेगा तो एक जोड़ देंगे, लेकिन सम या विषम अगर कहेगा तो उसमें हम 2 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 2। तो इसमें अगर हम 2 जोड़ते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पे 2x + 1, और इसमें हम 2 अगर जोड़ देते हैं इसके बाद वाली क्रमागत विषम संख्या में तो ये क्या आ जाएगा 2x + 3। तो यहाँ पे देखिए 2x + 3, ये वाला आपका आंसर सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए दिया है कुछ गणितीय कथनों को रैखिक समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, सही समीकरणों को छांटिए। तो यहाँ पे देखिए दिया है किसी धनात्मक संख्या में 2/3 और 1/3 में अंतर, तो 2/3 मतलब 2/3 और 1/3 मतलब 1/3। तो संख्या अगर x का 2/3 और x का 1/3 में अंतर, तो यहाँ पे उल्टा कर दिया है, 1/3 और 2/3 में अंतर उल्टा लिखा है इसको, तो इसलिए ये सही नहीं है, असत्य है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल, क्रमागत अगर है तो अगर पहला x है तो दूसरा x + 1 हो जाएगा, हम बताए थे क्रमागत है ना, अगर पहला x है तो दूसरा x + 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए सही दिया है तो इसका ये सही होएगा। अगला देखिए, किसी संख्या के दुगने, मतलब अगर संख्या y है इसका 2 गुना में 8 जोड़ दिया जाए तो योगफल 50, ये भी सही समीकरण बनाया है। किसी संख्या के 2/3, देखिए संख्या का 2/3 में 17 जोड़ दिया जाए तो 19 प्राप्त होता है, तो ये भी सही है। तो सब सही है आपका, दूसरे में सिर्फ पहला वाला गलत है, अगर ये इस तरफ रहता तो सही हो जाता। ठीक है, अब हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम इस प्रकार करेंगे, माना संख्या बराबर x। तो प्रश्नानुसार जो दिया है हम 2 समीकरण बना सकते हैं, एक इस तरह 1/2 x - 1/4 x बराबर 15, इस तरह से। ये जो है इससे 15 अधिक है, तो मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 15 आ जाएगा इस तरह। या फिर एक और बना दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए 1/2 x, ये 1/4 x + 15। अब ये और ये क्या है, बराबर है, मतलब इसमें अगर 15 जोड़ेंगे तब ये इसके बराबर होगा। प्रश्न में यही दे रहा है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं
इसको इस तरफ ले जाएंगे, उसके बाद हल करेंगे, या पहले से ही लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको पहले हल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं या फिर दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, तो ये बटा वाला सब गायब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 x गुणे 4 फिर माइनस 1/4 x गुणे 4 और 15 गुणे 4, ये हो गया। अब देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2x बचा, तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस ये कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा बीच में, और ये 15 चौका 60, तो 2x में से 1x चला गया, तो x बराबर 60। तो अतः वो जो संख्या थी वो x, तो लिख सकते हैं अतः संख्या बराबर, ठीक है। इस तरह आप लोग हल कर सकते हैं। चौथा है, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, तो वह संख्या बताइए। माना वह संख्या है ना, हल माना संख्या बराबर x है, तो ये संख्या जो है 7 से 4 बड़ी है ना। तो माना वह संख्या x है। अब ये जो है संख्या x जो है वो बराबर 7 तो है ही नहीं। यहाँ पे अगर हम 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखे ही नहीं, तो ठीक है। प्रश्नानुसार x बराबर 7, इससे 4 अधिक, तो मतलब x बराबर क्या हो गया 11। बस ये हमारा आंसर। पांचवा है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्राओं की संख्या की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। कुल विद्यार्थी दिया है 45, और यहाँ पे लिखेंगे माना छात्राओं की संख्या बराबर x। प्रश्नानुसार क्या है, छात्र की संख्या मतलब छात्राओं की संख्या प्लस इसका जो छात्र है x का कितना है 2/3, x का 2/3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2x/3। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, कुल संख्या, छात्राओं लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या मिलाकर 45। अब इसको हल करेंगे तो हमने जैसे बताया था कि बटा में जो भी चीज़ रहेगा उसको हम सब में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे 3x हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 3 से गुणा करते हैं तो ये 3 ऊपर 3 कट जाएगा, तो यहाँ 2x हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे तो 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13 135। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा x, ये 135, 5 को इस तरफ ले जाएंगे, x को यहीं रहने देंगे, 135/5, तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 साते 35, अतः है ना x बराबर तो इतना आ गया। तो लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे पहले x बराबर 27, अतः छात्राओं की संख्या बराबर कहते हैं इसी तरह। तो छठवां है, 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष है, तो वो संख्या बताइए। माना संख्या बराबर 6 नंबर में माना संख्या बराबर x है। तो प्रश्न में दिया है 1/3 भाग में से 1/4 भाग घटाने पे 4 शेष बच रहा है। तो प्रश्नानुसार 1/3 मतलब x का 3 भाग माइनस x का 4 भाग घटाएंगे तो आंसर 4 बचा। ये प्रश्नानुसार आ गया। अब हम क्या बोल रहे थे, नीचे जो भी चीज़ रहेगा उससे गुणा कर देंगे। तो नीचे तो 4 है और 3 है, इसका मतलब
तो 4 और 3 का लसा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो दोनों पक्षों में 12 से गुणा करने पर, 12 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में, तो यहाँ पे अगर 12 से गुणा कर दे तो लिख देते हैं एक बार आप लोग से, 3 इंटू यहाँ पे 12 माइनस x/4 गुणे 12 और 4 गुणे 12। तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 कट गया, अब 4 तिया 12 कट गया, तो नीचे का सब गायब हो गया। अब ये हो गया 4x माइनस ये हो गया 3x और 12 चौक 48। तो 4 में से 3 गया तो एक x बचा, ये 48 बचा। ये हमारा आंसर हो गया, x बराबर जो आया था। अतः संख्या बराबर 48। प्रश्न नंबर 7 है, आदर्श, डेविड और हमीद की कुल भार, मतलब तीनों का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 kg अधिक और हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे डेविड की वजन या डेविड का भार x किलोग्राम है, किलोग्राम है। अब डेविड का अगर x है तो पहले दिया है डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे तब आदर्श बराबर आदर्श का भार क्या होगा, इसका कितना था x। अब आदर्श के भार से तो इसका अधिक है ना, तो मतलब ये अधिक हो गया है, इसमें से कम करेंगे कितना 1.3 किलोग्राम, तब ये आदर्श का आ जाएगा। उसी तरह किसका दिया, हमीद का भार, अब ये भी इसके बराबर नहीं है, इसका ये वाला ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2.1 किलोग्राम। अब प्रश्नानुसार क्या है, तीनों को जोड़ने पे 44 किलो। तो ये लिखेंगे प्रश्नानुसार आदर्श प्लस डेविड प्लस हमीद बराबर 44, यही है ना। तो आदर्श कहाँ लिखे हम लोग, ये लिखे, तो ये लिखेंगे पहले x माइनस 1.3 प्लस डेविड नीचे ऊपर है डेविड x, फिर ये नीचे हमीद x माइनस 2.1 बराबर 44। ब्रैकेट रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये x यहीं रहेगा, ये x भी यहीं कर दीजिए, ये x भी यहीं कर देंगे। यहाँ क्या है 44 है, ये माइनस उस पर जाएगा तो प्लस 1.3, ये भी प्लस 2.1, इसको जोड़ेंगे तो 3x, इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 ये 4 हो गया, 1 2 3 और ये 4 7 हो गया और ये 4। अब x से यह रहने देंगे और ये 3 से इसको भाग दे देंगे, 7.4 बटा 3, भाग देने पे क्या आएगा 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 8 24, 15.8 किलोग्राम। ये किसका है, x हमारे थे डेबिट का, तो डेबिट का हो जाए। तो इस प्रकार हम लिखेंगे अतः आदर्श का वजन, आदर्श बराबर, आदर्श का क्या लिखे थे हम लोग, ये लिखे थे x माइनस 1.3, तो x कितना है ये है, लिखेंगे 15.8 माइनस 1.3, 5 और ये हो गया 5 में से 14 किलो। चलो ये इतना किलोग्राम। फिर आदर्श के बाद डेविड का भार क्या है, x है, तो x का तो यही लिख देंगे जो है 15.8 किलोग्राम। और उसके बाद क्या है हमीद का भार क्या है x माइनस 2.1, तो x के जगह पे 15.8 माइनस 2.1 घटाएंगे, 8 में से 1 गया 7 और 15 में से 13 हो गया। तो ये तीनों हमारा आंसर आ गया।
ये तीनों हमारा आंसर है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर जरूर कर लें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में बाकी के प्रश्नों को लेकर। धन्यवाद।